उधर बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से साफ कर चुके हैं, जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। बैटल ग्राउंड में इजराइल के ऑपरेशन का थर्ड राउंड जारी है। सेंट्रल गाजा में भी इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। लेकिन क्या जंग जीतने के बाद भी नेतन्याहू की कुर्सी नहीं बचेगी? क्या है सवाल का जवाब, इस रिपोर्ट में जानिए। इजराइल हमास की जंग, दुनिया क्यों हुई दंग? नेतन्याहू बोले, हमास के विनाश तक नहीं रुकेंगे। क्या जंग जीतकर भी हार जाएंगे नेतन्याहू? सुरंग में हमास होगा सर्वनाश। इजराइल की सेना उत्तरी गाजा में अब निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। हमास के तमाम ठिकानों को मिट्टी में मिलाते हुए इजराइल के टैंक आगे बढ़ते जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि इस युद्ध के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं। इजरायली सेना अब उन ठिकानों के वीडियो भी जारी कर रही है जहां उसने हमास को अपना टारगेट बनाया है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई के बिना हमास के साथ युद्ध विराम नहीं हो सकता। I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out, because the only thing that works on these criminals in Hamas is the military pressure that we're exerting. नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया है कि इस युद्ध में भले ही इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इस जंग में जीत इजराइल की ही होगी। Those who don't want to continue the way of Hamas, it certainly is not. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility, because we've seen what happens when we don't have it. नेतन्याहू से जब ये पूछा गया कि युद्ध समाप्त होने पर गाजा पर किसका शासन होना चाहिए, इसके जवाब में नेतन्याहू ने कहा कि जीत के बाद गाजा पर इजराइल का कब्जा होगा। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गाजा पर कब्जे वाले बयान का भी जवाब दिया है। इधर गाजा में इजरायली सेना अब उन सुरंगों में भी दाखिल हो चुकी है जहां पर हमास के आतंकियों ने डेरा जमाया हुआ था। इजरायली सैनिकों ने गाजा में ऐसी सुरंगों को तबाह करना भी शुरू कर दिया है। नेतन्याहू लगातार युद्ध के हालात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने फौज के आला अफसरों के साथ मीटिंग की और गाजा में सैनिकों की सफल कार्रवाई की तारीफ की। वहीं बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल में प्रदर्शनों का दौर जारी है। तेल अवीव के म्यूजियम पर लोगों की भीड़ जमा हुई और हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। हालांकि इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि सेंट्रल गाजा में सैनिकों की कार्रवाई जारी है और युद्ध में जीत इजराइल की ही होगी। लेकिन इजराइल को गाजा पर शासन की इच्छा नहीं है। इजरायली रक्षा मंत्री ने साफ किया कि गाजा पर जीत के बाद यहां इजराइल का शासन नहीं होगा। बहरहाल नेतन्याहू और उनकी सरकार के मंत्री भले ही हमास के खिलाफ जारी जंग को जीतने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इजराइल के इतिहास को देखें तो जंग के साथ प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल भी खत्म होता रहा है। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3 बार हो चुका है कि जिस पीएम के शासनकाल में जंग हुई उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी है। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी विवादों में रहे हैं, तो ये भी तय माना जा रहा है कि युद्ध के बाद नेतन्याहू की कुर्सी जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।